और घाटी में इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन अखल जारी है। 1 अगस्त से शुरू हुए इस ऑपरेशन का सेंटर है पीर पंजाल रेंज, जहां घने पेड़ और सुरंगों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। कल सेना और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। सेना के 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन जिस तरीके से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट फोर्स ने करीब 8 किलोमीटर के एरिया में आतंकियों की घेराबंदी की है, उससे लगता है कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचने वाला। गोलों की आवाजें, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की उड़ान, जम्मू कश्मीर का कुलगाम युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। आतंकवादियों के खिलाफ घाटी में हाल के सालों का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑन है। लश्कर के आतंकियों के खिलाफ 9वें दिन भी ऑपरेशन अखल जारी है। कल रात सेना और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन अखल में शामिल सेना के 2 जवान लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। ऑपरेशन अखल में 1500 सैनिक शामिल हैं, जिनमें सेना के 650 और बाकी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं। इनमें पैरा कमांडो, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के जवान भी हैं। उच्च प्रशिक्षित ये सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। AK-203 जो कि भारत में निर्मित रूसी डिजाइन पर आधारित है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बुल्गारिया के AKM या AK-47 वेरिएंट ऑपरेशन में अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक साटो TRG-42, स्नाइपर राइफल, SIG 716I राइफल्स, नेगेव NG7 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन अखाल जो जम्मू कश्मीर का अब तक का 3 दहाई में सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन है, चलाया जा रहा है। आज इसमें सेना को हालांकि नुकसान उठाना पड़ा है। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 2 अन्य जो रात्रि में यहाँ फायरिंग हुई उसमें घायल हुए हैं और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 11 जवान अब तक घायल हुए हैं। हालांकि उसमें ब्लड इंजरीज अगर हम बात करें तो केवल 5 की है। ऑपरेशन अखल में अब तक 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि पुष्टि सिर्फ 1 आतंकी की मौत की हुई है और 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी है, लेकिन इनकी असली तादाद कितनी है ये बता पाना मुश्किल है। पिछले 3 दिन से हमने देखा है कि अकाल के इन जंगलों में जो है रात में फायरिंग बहुत तेज़ होती है, मोटार सेना दागती है, फिर यूबीजेल चलाती, बड़े धमाके सुनाई देते हैं, लेकिन दिन के उजाले में इंटरमीडिएट फायर सुनने को मिलता है। ऊपर क्राइम होता जा रहा है। 1500 के करीब सोल्जर्स जो है, जिसमें 7 पैरा कमांडोज हैं, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के 3 यूनिट हैं जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ के कमांडोज लगातार इस ऑपरेशन को 9 दिनों से कर रहे हैं। 1 अगस्त से शुरू हुए ऑपरेशन अकल में सुरक्षा बलों को आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने में वक्त लग रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए हाईटेक ड्रोन के साथ साथ रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। असल में पीर पंजाल का इलाका घने जंगलों वाला है। यहाँ कई छोटे छोटे प्राकृतिक बंकर और पुरानी सुरंगें हैं जो आतंकियों को भागने और छिपने का मौका देती हैं। हर पेड़ और चट्टान उनके लिए ढाल बन सकती है। घने जंगल में दूर तक दिखाई नहीं देने के कारण आतंकियों की सटीक लोकेशन जानना मुश्किल हो रहा है। घने पेड़ों के बीच ड्रोन की निगरानी सीमित हो जाती है। यहाँ आम लोगों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा बल बहुत फूंक कर ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। सेना हर कदम सावधानी से बरत रही है। ड्रोन, स्निफर डॉग्स, नाइट विजन उपकरण सब लगाए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकियों को उस पूरे इलाके की जानकारी पहले से है जो उन्हें छिपने में मदद कर रही है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।